राजकीय, सामाजिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, शेती विषयक बातम्यांसाठी आदर्श भारत माझा सदैव न्याय हक्कासाठी आपल्यासोबत। नमस्ते। विभिन्न कार्यक्रमों को देखने के लिए आदर्श भारत माझा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में श्री राधे कृष्ण सनातन धर्म फाउंडेशन की ओर से विरोध मार्च का आयोजन किया गया। डीएन यादव जी के नेतृत्व में कई हिंदू भाइयों के सहयोग से रविवार 15 दिसंबर को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक श्री राधे कृष्ण मंदिर से खंदा कॉलोनी चौक, अष्टविनायक अस्पताल, खंदा कॉलोनी क्षेत्र तक विरोध मार्च निकाला गया। उपस्थित लोगों ने जमकर नारेबाजी की और विरोधी रैली आकर्षक रही। विरोध मार्च में मांग की गई कि भारत सरकार इस पर ध्यान दे और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने का प्रयास करे। अन्ना साहेब आहेर, आदर्श भारत माझा, खांदा कॉलोनी, पनवेल। जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आज खांदा कॉलोनी में एक आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन करने के बाद हम लोग यहाँ के आमदार, यहाँ के खासदार, यहाँ के एमएलसी, यहाँ के जिला अधिकारी और इसके बाद मुख्यमंत्री तक हम लोग ज्ञापन देने भी जाएंगे ताकि, और हमारे यहाँ के राज्यपाल को भी ज्ञापन देंगे ताकि जो है हमारी केंद्र सरकार जो है, भारत सरकार अपने हिसाब से वो लोग कर रहे हैं, मगर इस विषय में कठोर से कठोर कार्रवाई करें। इसमें कुछ मतलब एक ये लें, एक स्टैंड लें क्या करना है, क्योंकि वहाँ पे एक तरफ से पूरा हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके हिंदुओं के बहन बेटी के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनके घर को जलाया जा रहा है और ये बहुत चिंता की बात है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार न हो। जैसे अपने हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं, यहाँ पे मुसलमानों के साथ कोई अत्याचार नहीं होता। यहाँ अगर 1000 घर हिंदू है, उसमें एक घर भी मुसलमान है तो अपना अच्छे से नमाज़ पढ़ता है, अच्छे से सारा कार्य करता है। हम लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो आखिरकार यहाँ पे जैसे है तो वहाँ क्यों नहीं? वहाँ भी तो पहले वो भी तो इंडिया के अंदर ही था और जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम के अलावा बाकी जो भी जात के लोग होते हैं उनके साथ अत्याचार होता है। ये अत्याचार बंद होना चाहिए। इसके खिलाफ़ जो है हम लोग चाहते हैं कि हमारी भारत सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करे। अच्छा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसके बाद बारे में क्या बताएं? नहीं, ये तो सही बात है। अभी बटेंगे तो कटेंगे, ये बात सही है। आप सबको एक होकर रहना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ, देखिए हमारा तो सनातन धर्म क्या बोलता है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और हमारा जो NGO है श्री राधे कृष्ण सनातन धर्म फाउंडेशन, हम तो गरीब लोगों के लिए, अनाथ लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, सनातन धर्म का काम कर रहे हैं। हम तो कभी बोलते ही नहीं किसी को कि हम तो ये भी एक जीव जंतु को भी मारना हम लोग हमारे धर्म में पाप समझते हैं। मगर इसका जो गलत जो मुस्लिम धर्म का, अब आज देखिए यूपी में संभल में 46 साल से बता रहे हैं कि हिंदू मंदिर है, वहाँ बंद ऐसे ही पड़ा था, वहाँ के हिंदू लोग डर के भागे। तो भाई इंडिया के अंदर भी बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहाँ मुस्लिम की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ भाईचारा ख़त्म हो जाता है, और जहाँ उनकी संख्या कम है वहाँ भाईचारा है। तो इसके लिए कोई ना कोई हमारे देश के सरकार को इसके लिए कानून भी बनाना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा देश संविधान के हिसाब से चलता है। मुस्लिम समाज जो है इसको अपने धर्म के हिसाब से चलाते, तो देखिए शरीयत के हिसाब से तो गलत है। आप जो है जो भी हो, पूरे इंडिया के अंदर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए एक कानून होना चाहिए और सब लोग जो है एक कानून के हिसाब से इसमें देश में रहना चाहिए। किसी को कोई, हम नहीं चाहते कि किसी मुसलमान भाई को तकलीफ हो, मगर हम ये भी नहीं चाहते ना कि मुसलमान हिंदू को तकलीफ दे। आप चले जाइए जहाँ पे, अगर कहीं भी आप चले जाइए, अगर जहाँ 10 घर मुसलमान है और एक घर हिंदू है तो तकलीफ में है। क्यों तकलीफ में है? जब आप भाईचारा की बात करते हैं तो वहाँ पर आपकी भाईचारा कहाँ चला जाता है, ये चीज़ का मुझे बहुत दुख है। बांग्लादेश में जो हिंदू है, जो सनातनी है, वो लोगों ने कोरोना काल में बहुत सारा जनता का सेवा किया है, लेकिन आज के दिन उनके बुरे दिन देखने को मिल रहे हैं, क्या बताएं? अरे भाई देखिए, इंदिरा गांधी जी ने जो है जब बांग्लादेश का ये किया
तो उन्होंने यहाँ के जो हम लोगों का ये रेवेन्यू स्टम्प रहता था ना, उस पर कुछ पैसा रहता था कि अगर हम लोग कुछ पैसा जो है यहाँ के जो अगर आप कुछ खरीदते हैं तो उस पर कुछ टैक्स उनका रहता था, बस के टिकट में कुछ पैसा जाता था बांग्लादेश को खाने पीने के लिए। तो आज एक मतलब ये हो गया कि कहावत है एक जो बोलते हैं कि पाला कुत्ता कटा होता है, तो इनको पालने के लिए हमारी सरकार ने पैसा दिया। आज वहाँ हमारी जात के हमारे धर्म के लोगों को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये कौन सा धर्म है, कौन सी मानसिकता है, वो हमको समझ में नहीं आया और इसके खिलाफ हमारी देश की सरकार को पूरा जो है ये करना चाहिए। ऐसा मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे देश में अगर जो बाहर के मुसलमान हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, चाहे बांग्लादेशी हैं, इनको अभी तो हम लोग हमारे यहाँ के कमिश्नर साहब से भी मैंने टाइम लिया है, उनको भी हम लोग मिलेंगे। यहाँ पूरे महाराष्ट्र में हर जगह हम कोशिश करेंगे, लेटर देंगे अपने कि यहाँ के जितने भी बाहर के मुसलमान हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेशी मुसलमान हैं, इनको जो है कि भारत से भगाना चाहिए और जो है कि यहाँ पे अमन, क्योंकि इनके वजह से ज़्यादा गंदगी यहाँ फैली हुई है। ये लोग ज़्यादा जो है कि ये करते हैं, चोरी चमारी जो बढ़ी हुई है वो इनके वजह से चोरी बढ़ी हुई है, बाकी कुछ नहीं है। जितना भी चोरी हो रही है इनके वजह से ही ज़्यादा हो रही है। आज का जो निषेध मोर्चा है आपका, ये कैसा स्वरूप है और कैसा कहाँ से कहाँ तक है? देखिए, हम लोग एकदम शांतिपूर्ण ढंग से, मैं सबको ये बोलता हूँ, हमारे जितने भी पदाधिकारी आ रहे हैं, आराम से सब लोग अपना धर्म का झंडा लेंगे, बैनर लेंगे, आराम से इधर से निकलेंगे, सीधा चलेंगे शिवाजी चौक से साईं प्रसाद होटल, साईं प्रसाद होटल से आगे हम लोग जाएंगे, अष्टविनायक हॉस्पिटल है, उसके बाजू के गली से निकलेंगे, मंदिर के सामने कृपा हाल है, श्री कृपा हाल है, वहाँ से वापस अपना जो है सीधे जय माँ संतोषी मंदिर होते हुए वापस ब्रिज के नीचे से हम लोग मंदिर पे आएंगे। एकदम शांति प्रिय ढंग से सब लोग मोर्चा निकालेंगे। हम खाली अपना विरोध जो है दर्ज करना चाहते हैं कि हमारे जो हिंदू भाइयों को वहाँ पे सताया जा रहा है वो बंद हो। एनआरसी कानून आया है, वो सभी स्टेट्स में लागू होना चाहिए, लेकिन उसको विपक्ष वाले लागू नहीं होने देना चाहते। तो जो स्टेट में बीजेपी सरकार आती जा रही है वहाँ पर तो लागू हो रहा है। तो अभी हम भी चाहेंगे, हम अपनी जो नई सरकार बन रही है, आज मंत्रिमंडल का गठन भी होने वाला है, उनसे हम एक अपील करना चाहेंगे, जो एनआरसी का कानून लागू किया तो सबसे ज़्यादा जो रोहिंग्या मुसलमान और ये सब आए हैं बांग्लादेश से, वो सब मुंबई और दिल्ली में ही शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर रोज़गार की समस्या कम है, सब खप जाते हैं। तो उस वजह से सबसे पहली स्टेप है कि यदि ये रेवेन्यू कैपिटल है हमारी मुंबई, तो इसमें सबसे पहले एक्शन होना चाहिए। और हमारे जो नए मुख्यमंत्री बने उन लोगों को एनआरसी कानून को तुरंत पास करना चाहिए। और जनसंख्या कानून तो पाइपलाइन में है ही, वो तो ज़रूरी आना ही चाहिए और सबके लिए समान होना चाहिए। तो मैं उसमें एक अपील करना चाहूँगा गवर्नमेंट से भी कि जल्दी से जल्दी एनआरसी चार्टर को लागू कर दिया जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जो झंडा इसमें आपका क्या मत है? आज आप निषेध मोर्चा में आए, कैसा निषेध? नहीं, मिशन तो ऐसा है कि देखो, छोटे छोटे बूंद बूंद से सागर बनता है। तो अभी हम लोग भी अपनी आवाज़ उठाएंगे तो कम से कम हमारी आवाज़ कहीं तक तो जाएगी। वैसे तो हर प्रदेश में, समझो हर शहर में ये मोर्चे निकल रहे हैं और बड़े लेवल पे भी निकल रहे हैं। तो ये जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई भी एक्शन हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से भी। तो वो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग उसी कड़ी में आज हम यहाँ भी सनातनी सब इकट्ठे हुए हैं। तो हम ये आग्रह करते हैं गवर्नमेंट से कि कुछ न कुछ स्टेप जल्दी से जल्दी उठाई जाए।